भारत पाकिस्तान का कल अमेरिका के पहल के बाद सीज फायर की घोषणा डीजीएमओ पाकिस्तान और भारत दोनों का और विदेश सचिव ने जो घोषणा करी सीज फायर का, उसका पूरा देश, पूरा विश्व स्वागत करता है और करेगा, क्योंकि कोई देश किसी युद्ध का पक्षधर नहीं है और भारत पहले से भी वासुदेव कुटुंबकम का नारा है, शांति प्रिय नारा है और विश्व शांति की पहल भारत, यूएन और पूरे विश्व में नॉन अलायंस कंट्री का जब इंदिरा जी चेयरपर्सन हुआ करती थी तो विश्व शांति का पहले से भी नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व शांति का पहल किया है और आज भी मोदी जी भी विश्व शांति का पक्षधर हैं। कल 5 बजे एक्ट ऑफ वार कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक्ट ऑफ वार जो कल भारत सरकार ने परिभाषित किया है, टेररिस्ट जाति भाषा के नाम पे जो विश्व में अशांति फैलाएगा उसको एक्ट ऑफ वार करके उसको सजा मिलेगा। और भारत आज 78 साल में सक्षम है। पाकिस्तान 1971 में 2 हिस्सा हो गया। अभी बालूचिस्तान और अफ़गानिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान से वो आतंकवादी दुर्घटना कर रहा है, दूसरे तरफ उससे तंग होके उसके आतंकवादियों से बालूचिस्तान और अफ़गानिस्तान उससे अपनी रक्षा सुरक्षा में भिड़ा हुआ है। और विश्व स्तर पे लोगों का मुद्दा है और हर छुपा एजेंडा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। चाहे वो बोलता कोई नहीं है और हर देश दुमैया चाल चल रहा है। जैसे पाकिस्तान सरकार अलग है और टेररिस्ट संगठन अलग है। चीन सरकार है लेकिन उसको टैरिफ बर्दाश्त नहीं है। भारत एक तरफ मोदी जी का वजह से ट्रंप जी का दोस्ती है, लेकिन टैरिफ कम नहीं कर रहा है। और 1971 और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है। आज अमेरिका
रसिया, इंडिया, चाइना, हर देश का अपना अपना स्वार्थ है। अरब कंट्री, पाकिस्तान, अमेरिका ने जो उनका प्रेस विज्ञप्ति आता है उसमें उनका कहना है हमने भारत को भी दिया है और पाकिस्तान को भी दिया है और हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन यही 1971 और 2025 में फर्क है। इंदिरा जी वहाँ से अमेरिका से बात करना छोड़ दिया था और खुद के पैर पे पाकिस्तान को 99,000 सेना को धूल चटा दिया था। आज विश्व शांति की ज़रूरत है, क्यों पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे विश्व ने कोरोना काल देखा, पूरे विश्व में हथियार इतना अधिक बना है और हर देश व्यापारी बना हुआ है और व्यापारीकरण के वजह से हर ये युद्ध एक नहीं तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वो वैसे ब्लास्ट होगा, तो युद्ध करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और पूरे विश्व में जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी और क्योंकि हाईटेक पूरा विश्व हो चुका है, नागरिक समस्या पूरे विश्व में है, जाति भाषा रंग भेद की लड़ाई आज भी है और भारत संस्कृति संस्कार समरसता का देश है। यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग यहाँ बसते हैं। एकता में अनेकता है, सुंदरता है, शांति है। कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं और 140 करोड़ जनता है तो इसमें लाजमी है, होना है। लेकिन जब विश्व स्तर पे कोई घटना दुर्घटना होता है तो सारे जाति भाषा धर्म एक होकर के पूरे विश्व का सामना करता है। ये हमारी राजनीति इच्छा आकांक्षा है और पूरे विश्व ने देखा कि भारत किसी से कम नहीं है। जनमानस में, शक्ति में, इच्छा शक्ति में, धर्म में, भाषा में, जाति में, सब में भारत सर्वोपरि है और हर चीज का सामना करने के लिए भारत आज संपूर्ण भारत पूरे विश्व में अपने आप में एक महाशक्ति है। दुनिया को लगता है कि हम एक करेंगे वो करेंगे। अरे तुम क्या हमारा करोगे, तुम अपना अपना देखो। हम आज हमारा पूरा देश हमारे खुद के टैक्स से, हम मनमोहन सिंह जी के सरकार ने जब पूरे विश्व वैश्विक मंदी आया तो उसमें हमने कहीं कटोरा लेके मांगा नहीं और उनके बुद्धि से, उनके प्लानिंग से पूरे विश्व ने देखा कि भारत अपने आप में मंदी को
बहादुरी के साथ पार किया। कोरोना में पूरे विश्व ने देखा उनकी जितनी एक पूरे देश की संख्या है, जनसंख्या, हमारा उतना एक राज्य का जनसंख्या है। बहादुरी के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने उसका सामना किया और पूरे देश विश्व में हिंदुस्तान का नाम कोरोना में भी हो गया। अभी आतंकवादी घटना, दुर्घटना, जबरदस्ती पीछे से रह के कल चाइना का प्रेसिडेंट बोल रहा है हम पाकिस्तान से के साथ हैं। हिंदुस्तान ने देखा है 1962 में भी वो हमारा विरोधी रहा है और चाइना से दोस्ती पहले जब अटल जी थे तो उन्होंने उसको व्यापार में ओपन किया, नहीं तो चाइना का माल यहाँ हिंदुस्तान में बिकता नहीं था, व्यापारीकरण नहीं था और हम खुद मैन्युफैक्चरर थे। और अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती के साथ जिस तरीके से जनगणना के लिए पक्ष विपक्ष हिंदुस्तान में एक मानसिकता बना हुआ है, उसी प्रकार से विश्व स्तर पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को मजबूत करने का पहल करने की जरूरत है। पूरा देश भारत से व्यापार का समझौता करता है, हम खरीदार हैं। हमारा देश खरीदार के साथ समझदार भी है, लेकिन कोई हमारे को ब्लैक करने का कोशिश कोई भी देश नहीं कर सकता है। कुछ दिनों से लोगों ने देखा और वो नहीं चाहते थे शांति हो, इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर युद्ध थोपा। और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि एक्ट ऑफ वार, टेररिस्ट अटैक का मतलब एक्ट ऑफ वार है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कल जिस तरीके से मीडिया हाउसेस अभी वार के समय में सारे मीडिया को, मोदी जी को मैं मांग करता हूं कि ये जो मीडिया वाले हैं वो अपना टैरिफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि कल एक बेवा फौजी की वो बोल रही है कि इनके ऊपर विश्वास नहीं करने का। सेना का 3 टाइम नहीं 4 टाइम बुलेटिन आना चाहिए भारत सरकार के तरफ से, क्यों मीडिया अपना टैरिफ के चक्कर में अनाप शनाप न्यूज़ दे देता है। जब जनता को विश्वास ही नहीं रह गया है तो आप टैरिफ बढ़ाने के लिए आप भाषण संभाषण के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। क्यों, जो जिसका माँ, जिसका पुत्र बॉर्डर पे है, जिसके पति बॉर्डर पे है, उसको हमें समर्थन देना है, समर्थित करना है। वो बेटा है, माई का लाल, हिंदुस्तान का लाल है और मीडिया उसका वर्णन करना चाहिए। युद्ध सेना लड़ती है और आज भी लड़ रही है। बॉर्डर पे जो जान जा रहा है वो सेना का जाता है। इसके लिए सबको बचना चाहिए और पूरे विश्व स्तर पे
जो ये दोहरी नीति है, दोगली नीति है, पाकिस्तान का पहले भी था और पूरे विश्व ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि दोहरी नीति का दुर्गति होता है और होगा। इसके लिए भारत पूरे विश्व में विश्व शांति चाहता है और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जब गए थे लास्ट विजिट में तो उन्होंने बोला था ट्रम्प जी के सामने में, उनका जब इंटरव्यू हो रहा था तो हमने सुना वासुदेव कुटुंबकम, ये नारा में सारा चीज आ जाता है, पूरा विश्व हमारा उसी में हम समाहित हो जाते हैं। और अभी भी किसी से हम युद्ध चाहते नहीं हैं, लेकिन हम अपना सुरक्षा, हमारा खुद का सुरक्षा करने का हमें हक है। कोई प्रधानमंत्री जी ने पहले ही आर्मी को, तीनों आर्मी को बोल दिया है, आपको जहाँ जहाँ कुछ जो भी आपको जिस तरीके से करना है आपको छूट है। जिस तरीके से कल शाम को सीज फायर का घोषणा के बाद भी जो मीडिया हाउसेस बता रहा है कि उधर ड्रोन फेंका, उधर मिसाइल फेंका, उधर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो करते रहते हैं क्योंकि वो सरकार का, वहाँ शरीफ जी का और वहाँ के आतंकवादी का खुद आपस में नहीं जम रहा है। और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, अब वहाँ के सरकार को 3 जगह, एक आतंकवादी, दूसरा वो हिंदुस्तान से क्या लड़ेगा पाकिस्तान, वो अपने आप में, वो भारत ने जो कूटनीति नरेंद्र मोदी जी ने किया है उस कूटनीति में वो अपने आप वहीं ख़त्म हो जाएगा। उसको कोई देश अटैक और आक्रमण करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आतंकवादी टेररिस्ट सरकार और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ही उसके लिए काफ़ी है। इसके लिए हिंदुस्तान शांति चाहता है और प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश, 140 करोड़ जनता उनके साथ है। और पक्ष विपक्ष दोनों में अभी चल रहा है, अभी समझौता का दौर चलेगा, क्योंकि आज 22 तारीख के बाद से जो सारे फैसले लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, अभी हो सकता है अधिवेशन भी बुलावे सरकार, और बुलाना चाहिए, क्योंकि सबका इच्छा आकांक्षा जानने का और उनका सबका भाषण संभाषण पूरा देश देखना चाहता है और उसकी ज़रूरत भी है। और विश्व में शांति का पहल भारत गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी का देश है। ये विश्व शांति चाहता है, ये किसी से लड़ने का सवाल ही नहीं करता है, लेकिन अपना सुरक्षा करने का हर देश को अधिकार है और हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा में खुद सामर्थ्यवान है। इसके लिए विश्व में शांति हो, और विश्व में रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान सब चलता रहे और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म हो। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय। जय हिंद।